आज मैं अपने चैनल प्रीतु स्टडी क्लासेज पे मेरे क्लास 9th के बच्चे हैं, कुछ 8 के भी बच्चे हैं और उनसे मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पूछा हुआ था और रूल भी मैंने लिखवाया था, पहचान भी लेगा। तो उसी के बारे में मैं कुछ बच्चों से डिस्कशन करने जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन वार्तालाप करूंगा, कुछ बच्चों से मैं पूछूंगा। आइए देखिए कि बच्चे क्या तैयारी किए हैं, क्या तैयारी नहीं किए हैं। अब बच्चों से पूछते हैं तो मुझे पता चलता है। तो चलो बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय अगर शुरू में सब्जेक्ट ही है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिसको आ रहा हाथ उठाए, खड़े हो जाओ। ही का क्या होता है? हिज होता है। सॉरी, हिम होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। ये बताओ कि तुम बैठ जाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें कैसे पता चलेगा कि एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस की पहचान क्या होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिसको आ रहा हाथ उठाए। एक्टिव वॉइस, खड़ी हो जाओ, आ जाओ बेटा। SIES लगा होता है। किसमें यस है? यस लगा होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बस यही होता है पहचान। और उसका हिंदी में भी। अरे मैं ये पूछा ही नहीं, Is MR। मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूँ। मैं तो पूछ रहा हूँ कि भैया मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनेगा? क्या पहचान रहेगी? इंग्लिश में तो हम जान जाएंगे कि हाँ ये प्रेजेंट। कहाँ लगा रहेगा? जिसको आ रहा हाथ उठा भैया, चलो खड़ी हो जाओ बेटा। वर्ब में यस या यस लगा रहता है। वर्ब में यस या यस लगा रहता है। और हम कैसे जानेंगे? सर, अगर सिंगुलर रहेगा तो उसमें वर्ब में यस या यस लगा रहेगा और प्लूरल रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म रहेगा क्रिया का। फर्स्ट फॉर्म रहेगा। अगर मान लो बिटिया अगर नेगेटिव होता? डू नॉट और डज नॉट। अच्छा, ये बता सकती हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी? इज एम आर। इज एम आर। बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़ा हो जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। पैसिव वॉइस में क्रिया का कौन सा फॉर्म लगता है? सभी टेंस में थर्ड फॉर्म लगता है हमेशा। वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगता है। अच्छा ये बताओ, अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट दिया है आई तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। अब नए ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगता है? ऑब्जेक्ट के पहले हाँ, क्या लगता है? जब नया ऑब्जेक्ट लगाएंगे, आई का मी होगा तो मी के पहले क्या लगेगा? मी के पहले क्या लगेगा? जिसको आ रहा हाथ उठाओ। मी के पहले क्या? नो नो नो, जब आई है, आई का ऑब्जेक्ट मी होगा तो उसके पहले क्या लगेगा? जिसको आ रहा हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ, जब चोट न लगे। बाई। बाई लगाते हैं, बाई लगाते हैं, याद क्या करो, बाई लगाते हैं। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ दोनों लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया जाओ बेटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में पहचान क्या होगी? जिसको आ रहा हाथ में उठाए, खड़े हो जाओ। कहाँ? हमारे घरे तो खड़े हो जाओ। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है ती है ते इत्यादि से कहते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है ती है ते है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, बैठ जाओ, बहुत अच्छा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में क्या लगता है? जिसको आ रहा हाथ उठाए, खड़े हो जाओ बेटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यस या यस। यस या यस। अच्छा ये बताओ, बहुवचन रहेगा तो? सर बहुवचन रहेगा तो हाँ, तो क्या लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर बहुवचन रहेगा तो क्या लगेगा? जिसको आ रहा हाथ उठाए, बहुवचन रहेगा तो क्या लगेगा? चलो बताओ किसको आ जाए बेटा, खड़े हो जाओ, आ जाओ बेटा। यस। बहुवचन रहेगा तो क्या लगेगा? जिसको आ रहा हाथ उठाए। नो, खड़ा हो जाओ। बहुवचन में कुछ नहीं लगता है, तो क्या लगता है? बहुवचन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। बहुत अच्छा। नेगेटिव है तब? नेगेटिव है तो डू नॉट डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट। ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा, कोई बताए पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी? एक्टिव से पैसिव बनाते समय, जिसको आ रहा हाथ उठाए, कौन बताएगा बच्चा? खड़े हो जाओ अंकित। क्या लगेगा बेटा? इज एम आर प्लस इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा, अगर मान लो सब्जेक्ट में राम दिया हो और वह ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा? जिसको आ रहा हाथ उठाए। राम का क्या होगा? खड़े हो जाओ। राम का क्या होगा? राम ही होगा। अच्छा ये बताओ, अगर लास्ट में अस लिखा है तो सब्जेक्ट उसका क्या होगा? वी होता है। ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो मैं बच्चों से कुछ जानकारी लिया हूं
अभी बच्चों से मैं बोर्ड पे पूछता हूं, रिस्पांस देखते हैं कि क्या स्थिति आती है। आप लोग भी देखिए, तब तक हम स्टॉप किए हैं, अभी चालू करते हैं। हाँ देखिए, अब हम बच्चों से बोर्ड पे बुलाते हैं और स्थिति देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है, क्या बच्चे बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, कितना बना पाते हैं, लिख पाते नहीं लिख पाते। इसके लिए पहला वाक्य है ही ईट्स फूड। कौन बच्चा आ रहा है भाई, हाथ उठाए। ही ईट्स फूड, आ जाओ बेटा, फास्ट आओ, थोड़ा जल्दी जल्दी। क्या ये बना लोगी? ये बना लोगी तो ये बताओ ये किस टेंस में है? कैसे पता चला? क्योंकि सर इसमें एस लगा है। एस लगा है, इससे तुमको पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? सर हेल्पिंग में इज लगा है। इज लगा। बना के दिखा दो बाबू, बनाओ झट से। तो नेक्स्ट बच्चा कौन आ रहा है अभी? नेक्स्ट के लिए कौन आ रहा है? आ जाओ रोशन, आ जाओ बेटा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सीधा लिखने का प्रयास करो, ठीक है? जाओ, थैंक यू, बहुत अच्छा। आ जाओ बेटा। आई राइट ए लेटर, एक कौन सा टेंस है? कैसे तुम जाने हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है? नहीं, क्या ये लगाने से कोई बता सकता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है? ये तो कोई पहचान नहीं हुई। तुम कैसे पता करोगे भाई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? इंग्लिश में हम कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है? मैं तो कोई रूल तो नहीं होता कि ये लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ना 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 ना, मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूं ना, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना है तुमको। पैसे बना सकते हो इसका? चलो पैसे बना के तुम जाओ, मैं नेक्स्ट बच्चे से पूछता हूं। आई राइट लेटर, कौन बच्चा बताएगा बेटा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? कैसे है? जिसको आ रहा हाथ उठाए, आ जाओ, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, फास्ट बनाओ बाबू। और गलत बना रहे हो भाई, ये बनाने का तरीका ही नहीं है, गलत है। तुमको रिटर्न का राइट का थर्ड फॉर्म नहीं पता है, कहां से बना पाओगे तुम? राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? तब काहे गलती कर रहे हो? काहे डर रहे हो? डर क्यों रहे हो? चलो बनाओ, डरने की कोई बात थोड़ा नहीं है। हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगाया हो, पैसे बना रहे हो आराम से। चलो बैठो, अभी समझने का प्रयास करो। अभी 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 कमजोरी है, अभी समझने का प्रयास करो। चलो बैठो, अभी एक बार और ट्राई करो। आ जाओ ना, घबराना मत, एकदम आराम से फ्रैंकली बताओ। एक कैसे तुमको पता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्या बनेगा? बना सकती हो, बनाओ बनाओ। नेक्स्ट बच्चा कोई आया अभी? नेक्स्ट कोई भी, लड़कियों में भी आ सकता है अगर आना हो तो। अच्छा, कौन बच्चा आ सकता है अभी? लड़कों में कोई है रेडी इसके बाद वाले के लिए? तुमने तो बताया था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव में, और तुमने थर्ड फॉर्म। सर बदलते समय रोट लग जाता है, सर हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। नहीं तो बदलते समय तो भैया थर्ड फॉर्म लगेगा, तो तुम तो रोट लगाई हो। काहे घबरा रही हो इतना? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ बिटिया कि तुमसे जब मैंने पूछा था क्वेश्चन, तो तुमने बोला ना कि पीछे आवाज नहीं है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तुमने कहा, मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा बताइए। तो क्या तुमने थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है? तो क्या राइट का थर्ड फॉर्म रोट होता है? सोच कर बताओ, सोच कर बताओ। राइट का थर्ड फॉर्म। घबराना नहीं है, वो तो पता है कि खड़ा होने पे हम लोग भी बचपन में पढ़ते थे तो ऐसा पर। हाँ अब सही लिखियो, घबरा क्यों रही हो? परेशानी आती है, ठीक है ऐसा कर, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मिट गया है ही कॉल्स मी। कोई बच्चा आ जा बेटा, आओ आओ। ही कॉल्स मी, बनाओ बेटा। हाँ
पीछे बस आ रहे, थोड़ा सा यूट्यूब पे है तो 10 मिनट थोड़ा समय लगेगा, बस आ रहे हैं। फुल स्टॉप मैंने बोला, नीचे लगा बिटिया, काहे परेशान मुझे कर रही हो। ये बताओ ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। लो इंडेफिनिट को इन्फिनिट बोलोगी खड़ा होने पर? काहे ऐसे मत परेशान हो, कोई घबराना नहीं है। इन्फिनिट नहीं बोलते, इंडेफिनिट बोलते। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमें घबराना नहीं है, एक घबराहट को तो ही मैं खत्म करने के लिए बुला रहा हूं। ठीक है, जाओ। आई डू नॉट टीच अस, आई डू नॉट टीच अस। कौन बच्चा बताएगा बेटा? आई डू नॉट टीच अस। जिसको आ रहा है आ जाए। कौन आ रहा है? बताओ, जल्दी जल्दी आओ ना बाबू। आई डू नॉट टीच अस, सीधे करके लिखो, आ जाएगा। हाँ, साफ लिखा करो, RARE। हाँ, अक्षर बड़ा लिखो बेटा, अक्षर बड़ा लिखा करो। हाँ हाँ, ठीक है, जाओ। बहुत अच्छा। क्या बनाई हो बोलो? I do not टीच अस। अरे बनाई क्या हो? we are not taught by me. ठीक है, जाओ जाओ, राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दो। तो बच्चे यहां तक, ही डज नॉट शट द डोर। कौन बेटा बताएगा? ही डज नॉट शट द डोर। आ जाओ बेटा। नहीं नहीं, ये गलत से ही बनाना पड़ेगा भैया, सीखने से ही आता है। ऐसे थोड़ी नहीं होगा कि नहीं करने से मैं छोड़ दूंगा। अब नहीं सीखोगी कब सीखोगी भाई? पढ़ने का एज तो यही है। जिसको आ रहा हाथ उठा भी। और लड़कों में और कौन बताने वाला है जो आके तुरंत कंफर्म करे? जल्दी बोलो, जल्दी, समय कम है। आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बनाओ, कंफर्म कंप्लीट करो। हाँ, बेटा निगेटिव है, वाक्य निगेटिव है ना। ये ध्यान दिया करो, घबराओ ना। घबरा क्यों रही हो बार बार? मैं बार बार बोल रहा हूँ घबराओ मत। चलो बहुत अच्छा। क्या बनाई हो? शट बाई हिम। चलो ठीक है, फुल स्टॉप मत भूला करो, फुल स्टॉप भी देना है। यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लो तुम लोग। हाँ देखिए, अभी मैं बच्चों को बुला रहा हूं। वाक्य हमारा डज ही टेल ए लाई। पहला वाक्य, जिसको आ रहा हाथ उठाए बेटा। डज ही टेल ए लाई। कौन बताना चाहता है? कौन बताना चाहता है? आओ सालू। ये वाक्य कौन सा है बता सकती हो? नहीं नहीं, टेंस न प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वाक्य कौन सा है? ये वाक्य कौन सा है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। ये वाक्य कौन है? जैसे अफर्मेटिव होता है, मैं हिंट देता हूं, नेगेटिव। ये वाक्य कौन सा है? अंग्रेजी में आए तो अंग्रेजी में बता दो, हिंदी में आए तो हिंदी में बता सकती हो। चलो इसका पैसे बना दो। तुम इतना काम करो, मैं वाक्य किसी से पूछ लेता हूं। बच्चे हैं, सबको पता है कि नहीं, बचपन में सब लोग को भय होता है, डर होता है, कॉन्फिडेंस कम रहता है। लेकिन ये चीज कॉन्फिडेंस कैसे आएगा हमारे अंदर? कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो जैसे आज हम लोग बोल रहे हैं, बच्चे भी धीरे धीरे बनाएंगे तो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, उनके अंदर भी एक उत्साह आएगा कि नहीं, हमको भी गलत चाहे सही बोलने से ही बच्चों को आता है। क्या बनाए बेटा?
इज टोल्ड बाई हिम। ठीक है, चलो बैठो बैठो। डज सी रीड बुक्स? किसको आ रहा है बेटा, हाथ उठाए। चलो, डज सी रीड बुक्स? क्या बनाओगे बेटा, बनाओ। पहला अक्षर कैपिटल से बाबू, पहला अक्षर कैपिटल से, हमेशा पहला अक्षर कैपिटल से। हो गया होगा, नहीं ध्यान पड़ा होगा। अतुल आ जाओ बेटा, इधर आओ। बना दे, क्या बनाई हो? आर बुक्स रेड बाई हर, किसका चिन्ह? क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, जाओ। क्या बनेगा बेटा, बनाओ तो इसको। जिसको मैं बुलाऊंगा कि वाक्य कौन सा है, प्रश्न कौन सा है, मैं पूछा था अभी, अफर्मेटिव निगेटिव, उसके आगे जवाब किसको देना है? आयुष आ जाओ बेटा। जल्दी करो बेटा, स्टोरेज की थोड़ा कमी है, फास्ट बनाओ दो। हाँ पर लिखो लिखो, जल्दी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्नवाचक का चिन्ह बढ़िया बनाया करो बेटा। हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा है, बताओ, इधर आओ बेटा। ये वाक्य कौन सा है? इंट्रोगेटिव। हिंदी में कैसे तुम जाने हो कि ये वाक्य प्रश्नवाचक? बहुत अच्छा, देखा बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सहायक क्रिया अगर पहले आ जाती है